नमस्कार साथियों। वैसे तो यह वीडियो सबके देखने के लायक है, किंतु रिटायर्ड यानी सेवानिवृत्त लोगों को अवश्य ही देखना चाहिए। सेवानिवृत्त का आशय सिर्फ नौकरी से निवृत्ति नहीं, बल्कि व्यापार, खेती या किसी अन्य व्यवसाय से भी यदि कोई व्यक्ति निवृत्त हो चुका हो तो यह वीडियो उन सब के लिए सार्थक है। इसमें कोई दो मत नहीं कि रिटायरमेंट के बाद फिर से एक नई पारी की शुरुआत होती है, और नई पारी की शुरुआत चाहे किसी भी उम्र में हो, एडजस्ट करना या कराना आसान तो बिल्कुल नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। रिटायर्ड या सीनियर सिटीजन्स को कई लोग दबी जुबान से फ्यूज बल्ब या चला हुआ कारतूस जैसे अलंकरणों से विभूषित करने में भी गुरेज नहीं करते, पर प्रायः ये वही लोग होते हैं जो रिटायरमेंट के पहले भी कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं। खैर, आइए सुनते हैं एक कहानी एक रिटायर्ड गुरुदेव की। करुणा शंकर जी एक सेवानिवृत्त शिक्षक थे। वह और उनकी पत्नी कोलकाता के एक छोटे से फ्लैट में रहते थे। एक बार उन्होंने दशहरा के अवसर पर शिमला मनाली जाने की योजना बनाई। बाहर जाने से पहले करुणा शंकर ने सोचा कि अगर उनकी गैर मौजूदगी में कोई चोर घुस गया तो घर की सारी अलमारी और पेटी तोड़कर क्षतिग्रस्त कर देगा, भले ही उसे कोई नगद राशि मिले या नहीं। वैसे भी हमारे घर से कुछ मिलेगा ही नहीं तो और नुकसान करके जाएगा। इसलिए उन्होंने घर के सामान को नुकसान से बचाने के लिए 1000 रुपये टेबल पर रख दिए। रुपये के साथ ही उन्होंने एक पत्र भी लगा दिया जिसमें उन्होंने लिख के रखा था कि हे अजनबी अतिथि, मेरे घर में प्रवेश करने के लिए आपने कड़ी मेहनत की, इसके लिए मेरी ओर से आपको हार्दिक बधाई। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम शुरू से मध्यम वर्गीय परिवार के हैं और अब तो हमारा परिवार पेंशन के थोड़े से पैसे से चलता है, इसलिए हमारे पास कोई अतिरिक्त नकदी रकम नहीं है। मुझे सचमुच में बहुत शर्म आ रही है कि आपकी मेहनत और आपका कीमती समय बर्बाद हो रहा है, इसलिए मैंने आपकी मेहनत के सम्मान स्वरूप यह थोड़े से पैसे मेज पर छोड़ दिए हैं, कृपया इसे स्वीकार करें। पर इतने कम पैसों को पाकर आप निराश बिल्कुल ही न हों, क्योंकि आपके धंधे को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको कुछ सुझाव दे रहा हूं, जिस पर अमल करके आप खूब रुपया, पैसा और जेवरात कमा सकते हैं। मुझे भरोसा है कि आप मेरे इस सुझाव पर काम करके माला माल हो जाएंगे। आपको बताना चाहता हूं कि मेरे फ्लैट के सामने वाली फ्लैट के 8वीं मंजिल पर मकान नंबर 840 में एक बहुत प्रभावशाली मंत्री रहता है। उसी फ्लैट के 7वें माले पर मकान नंबर 770 में नामी प्रॉपर्टी डीलर रहता है। सहकारी बैंक के अध्यक्ष 6वें तल्ले के मकान नंबर 660 पर रहता है। 5वीं मंजिल पर प्रमुख उद्योगपति सेठ अमीर चंद जी हैं, जिनका मकान नंबर 550 है। 4थी मंजिल पर एक और नामी गिरामी नेताजी रहते हैं, जिनका मकान नंबर 420 है। और 3री मंजिल के मकान नंबर 330 पर एक ज्वेलर रहता है, जिसका घर गहनों और नकदी से भरा हुआ है। मुझे विश्वास है कि आप अपनी कार्य कुशलता से इनमें से किसी के भी घर जा सकते हैं। मुझे यह भी उम्मीद है कि उन महानुभावों में से
कोई भी व्यक्ति पुलिस को रिपोर्ट नहीं करेगा, और किसी ने रिपोर्ट किया भी तो उतना नुकसान नहीं बताएगा जितना माल आप उनका उड़ा ले जाएंगे। मेरा आशीर्वाद भी आपके साथ रहेगा। करके देखिएगा, सफलता अवश्य मिलेगी। कुछ दिन की यात्रा के बाद जब करुणाशंकर और उनकी पत्नी वापस लौटे तो उन्हें टेबल पर एक बैग रखा मिला और बैग के कोने में एक पत्र भी रखा था। पत्र पर लिखा था कि आपके सुझाव और शिक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं पहले क्यों आपके करीब नहीं आ पाया। खैर, आपके निर्देशानुसार मैंने आपके द्वारा सुझाए हुए मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर दिया है, और जो धनराशि मुझे मिला है उसमें से गुरु दक्षिणा के रूप में इस छोटी सी राशि मात्र 10 लाख रुपए छोड़ दिया है। कृपया इसे स्वीकार करें। भविष्य में भी मैं आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन की कामना करता हूँ। आपका ही आज्ञाकारी चोर चरणदास। साथियों, माना कि यह कहानी है, पर इस कहानी से एक बात तो स्पष्ट है कि रिटायरमेंट के बाद भी गुरुदेव भले ही नहीं रहते, परंतु अपनी गुरुता का उपयोग अपने लिए तो कर सकते हैं। एक बात और कि जब यह कहानी सत्य नहीं है तो लोग जो कुछ न कुछ कहने के आदी हैं वो कहाँ का सत्य है। स्मरण रहे कि लोग तो कुछ न कुछ कहेंगे ही, क्योंकि लोगों का काम ही कहना है। पर समस्या तब पैदा हो जाती है जब हम लोगों की बातों में आकर अपने आप को नकारा, फ्यूज बल्ब या चला हुआ कारतूस समझने लगते हैं। माना कि हर आदमी गुरुदेव नहीं हो सकते, लेकिन फ्यूज बल्ब या चला हुआ कारतूस भी तो नहीं। और इस बात को कोई और नहीं तो कम से कम एक रिटायर्ड आदमी या सीनियर सिटीजन को अवश्य मानना चाहिए। आज की बात यही समाप्त करता हूँ, इस उम्मीद में कि इस कथा के सार को जब चरणदास चोर जैसा आदमी समझ सकता है तो आप और हम क्यों नहीं। धन्यवाद।